नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजगुरु जी यूट्यूब चैनल में। और आज आ चुका है एक महत्वपूर्ण आदेश। दिनांक 29/7/2022 को शाला दर्पण को नियमित अद्यतन करने हेतु शाला दर्पण कैलेंडर सत्र जारी करने बाबत शिविरा। तो ये कुछ ऑर्डर है जिसको मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। क्या है इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सारी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंत, तो बने रहिए इस वीडियो में। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आदेश में लिखा गया है कि राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों के समस्त संस्था प्रधान संसाधनों तथा विद्यार्थी विद्यालय तथा कार्मिक की ऑनलाइन सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध है। शाला दर्पण पोर्टल पर यह सूचना सीधे विद्यालयों के माध्यम अपडेट की जा रही है। समस्त राजकीय विद्यालयों कार्मिकों विद्यार्थियों से संबंधित योजनाओं का निर्माण, कार्यक्रमों का विश्लेषण तथा समीक्षा हेतु शाला दर्पण पोर्टल का उपयोग किया जा रहा। कतिपय विद्यालयों द्वारा महत्वपूर्ण सूचनाओं की शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि में विलंब हो रहा है, लापरवाही हो रही है और इस कारण विद्यार्थी विद्यालय कार्मिक से संबंधित समेकित रिपोर्ट की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। इस हेतु प्रासंगिक पत्र के द्वारा प्रतिदिन, प्रतिमाह, त्रैमासिक आधार पर करणीय कार्य प्रविष्टियों बाबत निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में पत्र के साथ शाला दर्पण कैलेंडर वर्ष 2022-23 जारी कर समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित किया गया है कि कैलेंडर में निर्देशित कार्यों को समयानुसार करना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर एक कैलेंडर दे रखा है जिसमें शाला दर्पण के प्रभारी और स्कूल के समस्त कार्मिक प्रतिमाह कौन सा कार्य कब तक करना है, इससे रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन है। तो वीडियो को हम आगे देखते हैं। दोस्तों, अगर आप प्रति माह के अनुसार करणीय कार्य देखना चाहते हैं, कौन कौन से कार्य शाला दर्पण प्रभारी और संबंधित प्रभारी को करने हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प भी दे रखा है, वहां पर क्लिक करके उस माह से संबंधित कौन सा कार्य है वो भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और चाहे गए ऑप्शन पर क्लिक करके आप सीधे वहां पर इस वीडियो में पहुंच सकते हैं। अब हम देखते हैं कैलेंडर। अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.rajguruji.in पर जा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ से आप अपनी ये पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। सबसे पहले कैलेंडर में दे रखा है शाला दर्पण पर प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य। यहाँ पर 3 कार्य मुख्यतः दिए गए हैं। सबसे पहला है स्टाफ की डेली अटेंडेंस। ये कार्य शाला दर्पण प्रभारी, जिम्मेदार प्रभारी, कार्मिक करेंगे। दूसरा कार्य है लीव अप्रूवल। यदि कोई कार्मिक छुट्टी पर रहता है तो उसकी लीव को अप्रूव या डिसअप्रूव करने के लिए कार्यालय प्रभारी के साथ में शाला दर्पण प्रभारी जिम्मेदार है। तीसरा कार्य है प्रतिदिन करने के लिए, वो है स्टूडेंट डेली अटेंडेंस। तो प्रतिदिन कार्य करना है स्टूडेंट का डेली अटेंडेंस का कार्य। यहाँ पर ये मुख्य कार्य दे रखे हैं प्रतिदिन किए जाने वाले कार्यों में। ये कार्य किसी भी परिस्थिति में प्रतिदिन करना है वर्किंग डे के अंतर्गत। इसके बाद हम बात करते हैं शाला दर्पण पोर्टल पर प्रति माह किए जाने वाले कार्य। यहाँ पर सबसे पहले है स्टूडेंट की मंथली अटेंडेंस। हर महीने के अंत में, यानी कि महीने की लास्ट डेट को स्टूडेंट की मासिक उपस्थिति फीडअप करनी है। संबंधित कक्षा अध्यापक इसकी फीडिंग करवाएगा शाला दर्पण प्रभारी की मदद से। इसके बाद स्टाफ की उपस्थिति व शाला दर्पण पोर्टल प्रपत्र 3A लॉग स्टाफ डिटेल का मिलान करना है 1 से 5 तारीख के मध्य। ये कार्य हर माह में होगा और ये संबंधित कार्यालय का प्रभारी करवाएगा शाला दर्पण प्रभारी के सहयोग से। इसके बाद है डीवर्मिंग इंफॉर्मेशन की प्रविष्टि करनी है। ये कार्य शाला दर्पण प्रभारी स्वयं करेगा। इसके बाद है मंथली वाइज एंड ब्लू पिंक टेबलेट इंफॉर्मेशन की प्रविष्टि। ये कार्य भी शाला दर्पण प्रभारी को करना है प्रति माह। इसके बाद 5वां जो कार्य है प्रति माह आयोजित SD या SMC बैठक की सूचना शाला दर्पण पर अपडेट करवाना संबंधित SMC या SDMC प्रभारी के सहयोग से। अंतिम 6वां कार्य है दे रखा है, वो है छात्र उपस्थिति रजिस्टर व शाला दर्पण प्रपत्र 5 का मिलान प्रति माह प्रथम सप्ताह में किया जाना है। छात्र की उपस्थिति रजिस्टर व शाला दर्पण पर प्रपत्र 5 का मिलान करना है उपस्थिति रजिस्टर के साथ में। और यह कार्य संबंधित कक्षा का कक्षा अध्यापक करवाएगा। तो ये कार्य थे प्रति माह किए जाने वाले कार्य। इसके बाद हम बात करते हैं त्रैमासिक स्तर पर किए जाने वाले कार्य। हर 3 माह के अंतर्गत जो कार्य किए जाने हैं वो हैं जुलाई में, अक्टूबर में, जनवरी और अप्रैल में। अब हम बात कर लेते हैं त्रैमासिक किए जाने वाले कार्यों के बारे में, जो कि हम जुलाई, अक्टूबर, जनवरी और अप्रैल में करें। कार्य का विभाजन कुछ इस तरह से है। नंबर 1 पर आ जाता है SMC और SDMC SMC मॉड्यूल में स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी क्वार्टरली डाटा एंट्री की प्रविष्टि पूर्ण करना है।
जो कि शाला दर्पण प्रभारी के सहयोग से जिम्मेदार प्रभारी या कार्मिक करवाए। दूसरा है कार्मिकों के प्रपत्र 10 की सेवा पुस्तिका के विवरण का अक्षरशः मिलान करना है, आवश्यकता अनुसार उसमें अद्यतन भी करना, और यह कार्य भी शाला दर्पण प्रभारी के सहयोग से प्रभारी करवाए। तीसरा है विद्यालय प्रोफाइल अवलोकन और आवश्यकता अनुसार अपडेट किया जाए, ये कार्यालय प्रभारी करवाएगा। और यहाँ 2 नंबर जो है प्रपत्र 10 उसे भी कार्यालय प्रभारी ही करवाए। इसके बाद 4 नंबर इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल की जांच करना, उसका सत्यापन करना और आवश्यकता अनुसार अपडेट करवाएगा कार्यालय प्रभारी और शाला दर्पण प्रभारी के सहयोग, यानी कि शाला दर्पण प्रभारी ही करेगा कार्यालय प्रभारी के सहयोग। शाला दर्पण में पद व बजट हेड का IFMS से मिलान किया जाए, यह कार्य भी प्रति 3 माह जुलाई, अक्टूबर, जनवरी और अप्रैल में किया जाए। तो ये कार्य किए जाने वाले कार्य जो शाला दर्पण प्रभारी और संबंधित प्रभारी करवाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं माहवार कौन कौन से कार्य किए जाने और उससे संबंधित कौन यह कार्य करवाए। इसके बाद बिंदु 1 है, यहाँ पर जुलाई माह में आप प्रति माह त्रैमासिक जो कार्य करने हैं दोनों करने हैं। एक तो प्रति माह किए जाने वाले कार्य करने हैं और इसके बाद त्रैमासिक कार्य करने हैं। संबंधित प्रभारी गण ये करेंगे। बिंदु संख्या 2 है, जुलाई माह में करने वाले कार्यों में SMC SDMC मॉड्यूल की विभिन्न प्रविष्टियों की जांच करना और उसका अद्यतन करना शाला दर्पण पर। संबंधित प्रभारी रहेंगे SDMC एवं SMC के प्रभारी। तीसरा कार्य है न्यू एडमिशन एंट्री में नव प्रवेश विद्यार्थियों की प्रविष्टि। शाला दर्पण पर नए विद्यार्थियों को प्रविष्ट करवाने का कार्य शाला दर्पण प्रभारी के सहयोगार्थ संबंधित कक्षा अध्यापक करवाएगा। तो यहाँ पर कक्षा अध्यापक के कार्य आ जाते हैं। बिंदु 4 में आप देखेंगे स्टूडेंट डिटेल एडिट करना। प्रपत्र 5 में, और मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ प्रपत्र 9 में भी अगर किसी तरह का संशोधन है तो उसे एडिट किया जाना चाहिए जुलाई माह में ही। तो प्रपत्र 5 एडिट करना है। इसके बाद है बिंदु संख्या 5, इसमें प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम की जाँच तथा उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों का मिलान करना है। यह कार्य भी संबंधित कक्षा का कक्षा अध्यापक शाला दर्पण प्रभारी के सहयोग से करवाएगा। बिंदु संख्या 6, विद्यार्थी मॉड्यूल में निम्नलिखित सब मॉड्यूल में प्रविष्ट किया जाना है। तो विद्यार्थी मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे, इसके पश्चात जो सब मेन्यूज ओपन होंगे सब मॉड्यूल, इसमें सबसे पहले है सेक्शन अलॉटमेंट अपडेशन। अगर किसी विद्यार्थी का सेक्शन अलग है, मतलब A, B या C अलग अलग सेक्शन है, तो उसका अपडेट करवाया जाना है। दूसरा है बिंदु संख्या 6 के अंदर ही दूसरा पॉइंट है मीडियम अलॉटमेंट अपडेशन। ठीक है, तो लैंग्वेज मीडियम सेलेक्ट करनी है प्रत्येक विद्यार्थी की। तीसरा बिंदु है क्लास सेक्शन वाइज रोल नंबर एंट्री करनी है। यह कार्य भी जुलाई माह के अंतर्गत ही रोल नंबर अलॉटमेंट करना है। जुलाई माह के अंत तक सभी विद्यार्थियों के एडमिशन हो जाने के पश्चात करना है, तो यह आपके लिए बेहतर होगा। अब है ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करवाना। इसके बाद है तृतीय भाषा की एंट्री करवाना 6, 7, 8 के विद्यार्थियों के लिए, साथ में 9, 10 के विद्यार्थियों के लिए भी करना है। इसके बाद है आधार और जन आधार की एंट्री करना है। यह कार्य भी प्रपत्र 9 में प्रविष्ट किया जाना है। इसके बाद स्टूडेंट डिटेल फॉर्मेट 9, मैंने पहले ही बता दिया था फॉर्मेट 9 को भी जुलाई माह में ही अपडेट करना है। तो ये विद्यार्थी मॉड्यूल में आपको मिल जाएगा, संबंधित कक्षा अध्यापक करवा देगा। तो कक्षा अध्यापक की जिम्मेदारी रहेगी शाला दर्पण प्रभारी से मिल करके ये कार्य करें। 7वां पॉइंट है जुलाई माह में किए जाने वाले कार्यों में नव प्रवेशित या NSO विद्यार्थियों का शाला दर्पण पर विवरण दर्ज करना, प्रपत्र 7, प्रपत्र 7A व प्रपत्र 9 की पूर्ति करना। 8वां बिंदु है, 8वां जो कार्य है वो है फ्री टेक्स्ट बुक और वर्कबुक मॉड्यूल की प्रविष्टि करना। संबंधित विद्यालय अगर PO है तो संबंधित विद्यालय को वितरण करना ऑफलाइन वितरण के पश्चात डिमांड के अनुसार। इसके बाद संबंधित विद्यालय अपने स्टूडेंट्स को भी फ्री टेक्स्ट बुक और वर्कबुक वितरित करेगा शाला दर्पण पोर्टल में, इसकी मॉड्यूल में जाकर के। और ये कार्य निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का जो प्रभारी रहेगा वो शाला दर्पण प्रभारी के सहयोगार्थ करेगा। इसके बाद है बिंदु संख्या 9 में अगर किसी विद्यार्थी का पूरक परीक्षा हुई है तो परिणाम की प्रविष्टि करना, उसका प्रमाण पत्र भी जनरेट करना, ये स्थानीय परीक्षा प्रभारी है उसका काम रहेगा। इसके बाद बिंदु संख्या 9, विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु पात्र विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति मॉड्यूल की प्रविष्टि करवाना। छात्रवृत्ति प्रभारी कार्य करेगा छात्रवृत्ति संबंधी मॉड्यूल की प्रविष्टि करवाने का कार्य। इसके बाद है कक्षा अध्यापक व विषय अध्यापक की मैपिंग करना। मैंने इसकी डिटेल वीडियो बना ही रखी है, आप कक्षा अध्यापक व विषय अध्यापक की मैपिंग किस तरह से करते हैं, तो आप चाहे तो इसे वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड वीडियोस में दे दूंगा, अगर आप चाहें तो वहाँ जाकर के ये सारे कार्य देख सकते हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने
अलग अलग प्ले लिस्ट बना रखी है शाला दर्पण प्रभारी से संबंधित, इसके बाद एसओ से रिलेटेड और अन्य कार्यों से रिलेटेड। तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ये सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप वीडियो लिस्ट को जाकर चेक कर सकते हैं। 11 नंबर का जो बिंदु है कक्षा अध्यापक व विषय अध्यापक की मैपिंग करना, इससे मैंने बता दिया है, कार्यालय प्रभारी करवाएगा ये कार्य। इसके बाद 12वां जो बिंदु है निःशुल्क साइकिल वितरण व ट्रांसपोर्ट वाउचर संबंधित प्रविष्टियों की जांच व अपडेट करना। पिछली बार आपने साइकिल वितरण की है तो इससे संबंधित अपडेट आप चेक कर लीजिए। अगर इस सत्र में भी वितरण हो चुका है तो आप अपडेट करवा देंगे, नहीं तो जब भी साइकिल वितरित होगी उस महीने में यह कार्य करना है। तो ट्रांसपोर्ट वाउचर संबंधित कार्य भी करवाना है। यह कार्य कक्षा अध्यापक, निःशुल्क साइकिल वितरण प्रभारी व ट्रांसपोर्ट वाउचर प्रभारी अपने अपने प्रभार के जो प्रभारी हैं वो शाला दर्पण प्रभारी से मिलकर करेंगे। जो 13 नंबर का बिंदु है पीओ या यूसीईओ लॉगिन में विद्यालय से बाहर यानी कि ओओएससी बच्चों की सूचना की प्रविष्टि करना, ये कार्य भी किया जाना है पीओ के द्वारा संबंधित शाला दर्पण प्रभारी के साथ मिलकर के। तो यहाँ पर ये 13 मुख्य कार्य हैं जुलाई माह में किए जाने योग्य। इन सब की वीडियो लिस्ट आप चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगस्त माह में कौन कौन से कार्य शाला दर्पण प्रभारी या संबंधित प्रभारी करेंगे। अगस्त माह में किए जाने वाले कार्यों में बिंदु संख्या 9 पर है नव प्रवेशित एनएसओ विद्यार्थियों का शाला दर्पण पोर्टल पर विवरण दर्ज करना है, 7 और 7/9 की पूर्ति करना। ये कार्य अगर शेष रहता है तो अगस्त माह में भी किया जा सकता है, संबंधित कक्षा अध्यापक ये कार्य करवाएगा। बिंदु संख्या 3 है विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु पात्र विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति मॉड्यूल में प्रविष्टि करना, ये कार्य छात्रवृत्ति प्रभारी करवाएगा। विद्यार्थियों के तीसरा जो बिंदु है विद्यार्थियों के रोल नंबर आवंटित करना व प्रथम परक के प्राप्तांकों की प्रविष्टि करना। तो इस माह में आपके प्रथम परक हो चुका होगा, ये कार्य इस माह के अंत तक, इस माह के अंत तक इनका जो प्रथम परक है वो किया होगा। तो आप जब भी ये परक हो जाए तो प्राप्तांक की प्रविष्टि करवा देंगे अगस्त माह में। हालांकि ये अगस्त माह में होने वाला नहीं है, ये कार्य सितंबर तक चल सकता है, तो आप इसे सितंबर में भी प्रथम सप्ताह में कर सकते हैं। तो इसको करना है स्थानीय परीक्षा प्रभारी से मिलकर ये कार्य करवाना है, शाला दर्पण प्रभारी दोनों मिलकर ये कार्य करेंगे। बिंदु संख्या 5 है निःशुल्क साइकिल वितरण व ट्रांसपोर्ट वाउचर संबंधी प्रविष्टियों की जांच व अपडेट करना। तो यहाँ पर निःशुल्क साइकिल वितरण संबंधी यहाँ पर पुनः दे रखा है, ये भी कार्य कक्षा अध्यापक निःशुल्क साइकिल वितरण व ट्रांसपोर्ट वाउचर प्रभारी, ये कार्य यहाँ पर इसको दोबारा रिवाइज किया गया है। अगर ये कार्य एक समय में पूर्ण नहीं होता तो यहाँ फिर करना है, क्योंकि बहुत सारे कार्य जैसे साइकिल वितरण का कार्य है वो किसी भी माह में हो सकता है, साइकिल जब भी पहुँचे तो इसलिए यहाँ पर इस प्रविष्टि को दोबारा दिया गया है। अगला है बिंदु संख्या 6 फ्री टेक्स्ट बुक मॉड्यूल में वितरित पुस्तकों की प्रविष्टि की जांच व अतिरिक्त मांग की प्रविष्टि करना। तो अगस्त में आपको अतिरिक्त मांग करनी है, अगर किताबें कम आई है तो जांच करना है। वो शाला दर्पण प्रभारी से संबंधित निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रभारी जो होगा वो करवाएगा, एफटीबी प्रभारी। इसके बाद है अगस्त माह में किया जाने वाला 7वां कार्य है बेसलाइन आकलन की प्रविष्टि करना। तो ये भी संबंधित प्रभारी कार्य करवाएगा, बेसलाइन आकलन की प्रविष्टि करना संबंधित जो भी प्रभारी होगा वो शाला दर्पण प्रभारी से मिलकर करवाएगा। अब है सितंबर माह में किए जाने वाले कार्य। बिंदु संख्या 1 है प्रतिमाह जो करते हैं संबंधित प्रभारी से मिलकर के, वो कार्य तो करना ही है। इसके अलावा बिंदु संख्या 2 विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु पात्र विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति की मॉड्यूल की प्रविष्टि करना। तो यहाँ पर छात्रवृत्ति का कार्य स्टार्ट हो जाता है तो इसकी मॉड्यूलों की प्रविष्टि करना है और यह कार्य संबंधित छात्रवृत्ति का प्रभारी शाला दर्पण प्रभारी के साथ मिलकर करेगा। बिंदु संख्या 3 बोर्ड परीक्षा आवेदन पत्र की तैयारी हेतु विद्यार्थियों के डाटा का एसआर रजिस्टर से मिलान करना। ये एक बार डाटा मिलान करना बहुत ही आवश्यक है किसी भी बोर्ड फॉर्म्स को भरने के लिए, तो ये कार्य सितंबर माह में ही करवाया जाना है और संबंधित जो बोर्ड परीक्षा प्रभारी है ये करवाएगा। बिंदु संख्या 4 एफटीबी यानी कि निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मॉड्यूल में वितरित पुस्तकों की प्रविष्टि की जांच और अतिरिक्त मांग की प्रविष्टि करना पुनः दे रखा है और ये भी यही करवाएगा एफडीबी प्रभारी। इसके बाद SA1 की प्रविष्टि करना, संबंधित प्रभारी SA1 हो जाएगा इस माह तक, तो इसकी प्रविष्टि संबंधित प्रभारी करवाएगा शाला दर्पण पर। अक्टूबर माह में किए जाने वाले कार्य, प्रतिमाह त्रैमासिक किए जाने वाले कार्य। तो एक तो प्रतिमाह जो कार्य करना है वो तो करना ही है, इसके अलावा 3 माह त्रैमासिक में जो कार्य किए जाने हैं जो कि मैंने पहले ही बता दिया है, तो वो कार्य भी करवाने हैं और ये संबंधित प्रभारी गण करवाएंगे। बिंदु संख्या 2 एफटीबी मॉड्यूल में वितरित पुस्तकों की प्रविष्टियों की जांच तथा अतिरिक्त मांग की प्रविष्टि करना। तो अक्टूबर माह में ये कार्य भी करवाना है। इसके बाद द्वितीय परख हो जाएगा तो उसके रिजल्ट और मॉड्यूल की प्रविष्टि करना है, जो भी अंक आते हैं स्टूडेंट के उसकी सारी प्रविष्टि करवाना है और ये स्थानीय परीक्षा प्रभारी करवाएंगे। और साथ में हो सके तो इससे रिलेटेड जो मॉड्यूल है वो संबंधित स्टाफ लॉगिन में भी उपलब्ध हो जाएगा, तो वहाँ से भी एंट्री करवा सकते हैं। अगर उपलब्ध ना हो तो शाला दर्पण प्रभारी से संबंधित प्रभारी स्थानीय परीक्षा प्रभारी करवाएगा इस कार्य को। इसके बाद होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करना तथा PTM की प्रविष्टि करना। अक्टूबर में रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करना है, इसके साथ में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है उसकी प्रविष्टि करवानी है और ये कार्य संबंधित प्रभारी करवाएगा। इसका जो भी प्रभारी है वो शाला दर्पण प्रभारी के सहयोग से दोनों मिलकर इस कार्य को करेंगे। नवंबर माह में प्रतिमाह किए जाने वाले कार्य हैं और संबंधित प्रभारीगण करवाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं दे रखा है, इनमें से कोई कार्य शेष बचता है तो वो कार्य नवंबर माह में कर सकते हैं। इस माह में
काफ़ी समय है, शाला दर्पण प्रभारी और अन्य प्रभारियों के द्वारा किए जा सकते हैं। अब है दिसंबर माह। प्रतिमाह जो कार्य किए जाते हैं वो तो करना ही संबंधित प्रभारी गण के द्वारा, और इसके बाद दिसंबर में अर्धवार्षिक परीक्षा हो जाती है, तो इसकी जो अंकों की प्रविष्टि है वो संबंधित स्थानीय परीक्षा प्रभारी शाला दर्पण प्रभारी के सहयोग से करवाएगा अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की प्रविष्टि। अब हम बात कर लेते हैं जनवरी माह में कौन कौन से कार्य किए जाने हैं। तो जैसा कि हमने पहले देखा, प्रति माह जो कार्य करने वो तो करने ही हैं। इसके बाद त्रैमासिक में जनवरी माह में जो कार्य आते हैं वो करवाने हैं। इसके बाद बिंदु संख्या 2 में आप देख सकते हैं विद्यालय प्रोफाइल अवलोकन व आवश्यकता अनुसार अपडेट करवाना कार्यालय प्रभारी का काम है। तो विद्यालय का जो प्रोफाइल है, स्कूल प्रोफाइल, उसको चेक करवाना है, और अगर उसमें किसी अपडेट की आवश्यकता है तो कार्यालय प्रभारी करवाएगा। तो इसका एक प्रिंट निकाल कर दे दीजिएगा आप उसे, और कार्यालय प्रभारी उसे चेक करेगा, और किसी तरह का अपडेट करना है तो वो आपको सूचित करेगा, आपके साथ में बैठ करके शाला दर्पण पर उस संबंधी अपडेट करवाएगा। इसके बाद अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की प्रविष्टि जनवरी में भी आपको चेक करना है, शेष रहते हैं। अगर दिसंबर में करने के पश्चात आप जनवरी में भी ये कार्य करवा सकते हैं, तो ये एक संबंधित कक्षा अध्यापक करवाएगा। इसके बाद है बिंदु संख्या 4 एसडीएमसी एसएमसी मॉड्यूल की प्रविष्टि की जांच व अद्यतन का कार्य। यहाँ पर एसडीएमसी एसएमसी प्रभारी ये कार्य भी करवाएगा। इसके बाद SA1 की प्रविष्टि होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करना तथा पीटीएम की प्रविष्टि करना, ये कार्य भी संबंधित प्रभारी करवाएगा। तो SA2 का जो प्रविष्टि करनी है वो जनवरी माह में करवा देनी है संबंधित प्रभारी के द्वारा। तो जनवरी माह का जो कार्य है वो यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम देखते हैं फरवरी माह में क्या क्या कार्य किए जाने हैं। प्रति माह किए जाने वाले कार्य बिंदु संख्या 2 में आप देखेंगे बोर्ड परीक्षा के सत्रांकों की प्रविष्टि करना। तो इस समय तक परीक्षा के जो बोर्ड के फॉर्म भर चुके होंगे, तो उसके जो सत्रांक है वो ऑनलाइन प्रविष्टि करने का जो कार्य है वो बोर्ड परीक्षा प्रभारी करवाएगा। तो ये शाला दर्पण पर भी करना है, उसके साथ में बोर्ड की वेबसाइट पर भी करना है। अगर संबंधित प्रभारी शाला दर्पण प्रभारी के सहयोग से करता है बोर्ड की वेबसाइट पर, तो उसी की प्रविष्टि यानी कि सत्रांकों की प्रविष्टि यहाँ पर भी करवाना जरूरी है शाला दर्पण पोर्टल पर, और ये कार्य फरवरी माह में किया जाना है। तीसरे टेस्ट के अंकों का रिजल्ट मॉड्यूल की प्रविष्टि भी पूर्ण करना है। तो अगर तृतीय टेस्ट इस समय तक हो ही जाएगा तो फरवरी में, तो यहाँ पर रिजल्ट मॉड्यूल में इसके जो अंक आते हैं स्टूडेंट्स के, उसकी एंट्री रिजल्ट मॉड्यूल में प्रविष्ट करना है, और ये कार्य स्थानीय परीक्षा प्रभारी करवाएगा। जो यहाँ पर बिंदु संख्या अगला बिंदु दे रखा है टीचर एग्जामिनर डाटा मैपिंग मॉड्यूल में प्रविष्टि करना, ये कार्यालय प्रभारी का काम है। यहाँ पर टीचर एग्जामिनर डाटा मैपिंग मॉड्यूल, इससे संबंधित मैंने एक वीडियो भी बनाया, आप चाहें तो उससे चेक कर सकते हैं हमारे वीडियो लिस्ट में। तो ये प्रविष्टि किस तरह से करनी है, इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगी। तो ये कार्यालय प्रभारी शाला दर्पण प्रभारी के सहयोग से करेगा। तो यहाँ पर फरवरी माह के ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे। अब हम बात कर लेते हैं मार्च माह में प्रति माह किए जाने वाले कार्य में कौन कौन से कार्य होंगे, संबंधित परीक्षा प्रभारी करेंगे। तो ये कार्य तो करने ही है मार्च में। इसके बाद दूसरा जो बिंदु है टीचर एग्जामिनर डाटा मैपिंग, अगर यहाँ नहीं हो पाया तो यहाँ फिर कर देंगे, नहीं तो यहाँ पर ये कार्य हो जाता है तो यहाँ पर इस कार्य को पूर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं बिंदु संख्या 3 में, जो फरवरी मार्च में किए जाने वाले कार्य हैं उसमें इस माह में किए जाने वाले कार्य बोर्ड परीक्षा से पूर्व SA3 की प्रविष्टि होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करना तथा पेटीएम की प्रविष्टि करना संबंधित परीक्षा प्रभारी करवाएगा। इसके बाद यहाँ पर मार्च का खत्म होता है, और अब हम बात कर लेते हैं अप्रैल में कौन कौन से कार्य शाला दर्पण पर किए जाने हैं। प्रति माह और त्रैमासिक की एंट्री यहाँ पर फिर आ जाती है एक बार। संबंधित प्रभारी गण ये कार्य करवाएंगे। वार्षिक परीक्षा के अंकों की फीडिंग व परीक्षा परिणाम तैयार करना, ये अप्रैल में करना है। तो वार्षिक परीक्षा हो जाती है तो उसके अंकों की फीडिंग करना है, स्थानीय परीक्षा प्रभारी ये कार्य करवाएगा। इसके बाद है यहाँ पर बिंदु संख्या 3 वार्षिक परीक्षा परिणाम हेतु ग्रीन शीट को लॉक करना व विद्यार्थियों की अंक तालिका शाला दर्पण से डाउनलोड करना, ये कार्य अप्रैल माह में किया जाना है। अब हम बात कर लेते हैं मई माह में। प्रति माह वाले कार्य तो करने ही हैं, जैसे कि स्टूडेंट के मासिक उपस्थिति हो गई और बहुत सारे कार्य जो हमने पहले बताए हैं। इसके बाद बिंदु संख्या 2 में आप देखेंगे स्थानीय परीक्षा परिणाम की जांच व नियमानुसार कक्षोन्नति किया जाना। तो यहाँ पर परीक्षा परिणाम की जांच करनी है और कक्षा की उन्नति करनी है नियमानुसार, और वो कार्य स्थानीय परीक्षा प्रभारी करवाएगा शाला दर्पण के सहयोग, शाला दर्पण प्रभारी के सहयोग से। पूरक परीक्षा परिणाम के अंकों की प्रविष्टि करना, अगर पूरक परीक्षा हो जाती है तो उसका जो अंक है उसकी प्रविष्टि भी स्थानीय परीक्षा प्रभारी शाला दर्पण पर करवाएगा। अब हम बात कर लेते हैं जून माह में किए जाने वाले कार्य। जून माह में प्रति माह किए जाने वाले कार्य होंगे। इसके बाद बोर्ड परीक्षा परिणाम की जांच व नियमानुसार कक्षोन्नति किया जाना। तीसरा जो कार्य है वो पीओ के द्वारा या UCEO लॉगिन से विद्यालय से बाहर है ना, आउट ऑफ स्कूल बच्चों की सूचना की प्रविष्टि करना है। ये कार्य PEO करवाएंगे, शाला दर्पण प्रभारी के सहयोग से करेंगे स्वयं मिल करके। और इस तरह से यहाँ पर ये जो कैलेंडर है शाला दर्पण का वो पूर्ण होता है। और भी कुछ कार्य शेष होते हैं तो इसकी अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राजगुरु जी साइनिंग आउट। नमस्ते।